दोस्तों, फिलॉसफी को दुनिया भर में जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है, उतना ही उसको रीडिंग मोड में समझाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिलॉसफी फैक्ट्स को लाइफ में अप्लाई करने का, तो ये करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए आज मैं आपके साथ ऐसे 11 फिलॉसफी फैक्ट शेयर करूंगा जिसको जानने के बाद आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इंटरेस्टिंग पर्सन बन जाओगे। तो नंबर 1 है म्यूजिक चेंजेस परसेप्शन। दोस्तों, म्यूजिक सुनना हम सब लोगों को पसंद होता है। एक मेलोडी या एनर्जेटिक म्यूजिक सुन के आप बूस्टअप या हैप्पी फील करोगे, वहीं एक सैड सॉन्ग सुन के आप डिप्रेस या सैड फील करने लगते हैं। आप किस तरह की म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, वो इस बात को शो करता है कि आप कैसे लोगों के कनेक्शन को पसंद करते हो। बहुत से ओपन रिसर्च और सर्वे में ये पाया गया है कि ज़्यादातर लोग जब सैड म्यूजिक सुनते हैं तो वो सैड जोन में चले जाते हैं, जबकि मेलोडी या हैप्पी म्यूजिक को सुनते ही लोग हैप्पी फेसेस शो करते हैं, जिसको परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन बोला जाता है, जो ये डिफाइन करता है कि जब आप किसी म्यूजिक को सुनते हो तो हमारा ब्रेन आपके आंखों को उसके रिलेटेड सिमिलर चीजें दिखाने लगता है। इसलिए सॉफ्ट म्यूजिक आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है और वर्कआउट म्यूजिक आपको एनर्जेटिक रखता है। नंबर 2, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। दोस्तों, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपका कोई फ्रेंड ये बोलता है कि यार मैंने तो एग्जाम की कोई तैयारी ही नहीं की है, या मैं तो एग्जाम के लिए ठीक से प्रिपेयर ही नहीं कर पाया, वो ऑलवेज एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाते हैं। वहीं जो लोग ये पहले से बोल रहे होते हैं कि मैंने तो सब पढ़ाई कर ली है, उनका एग्जाम स्कोर कुछ खास नहीं आता है। और दोस्तों, इसी को कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। 1991 के एक रिसर्च में ये बताया गया है कि इंटेलिजेंट लोग ऑलवेज खुद को एक एवरेज या बिलो एवरेज पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। वो कभी भी खुद को स्मार्ट नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ एवरेज आईक्यू वाले लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। उनको ऑलवेज ये लगता है कि वो बाकियों से सुपीरियर हैं। इसलिए अगर आप देखो कि अगर कोई खुद को बाकियों से बेटर दिखाने में लगा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि ये एक डनिंग क्रूगर इफेक्ट का इफेक्ट है। क्योंकि एक हाई आईक्यू वाला पर्सन ऑलवेज यही सोचता है कि वो खुद को और बेहतर कैसे कर सकता है, और उसका करेंट रिजल्ट इतना भी अच्छा नहीं है। नंबर 3, सिंगिंग रिड्यूसेस एंग्जाइटी। इमेजिन करिए आप अपनी कार में इंटरव्यू देने के लिए किसी ऑफिस में जा रहे हो और आपने इंटरव्यू की फुल प्रिपरेशन भी कर रखी है, लेकिन स्टिल आप नर्वसनेस, फियर और एंग्जाइटी फील कर रहे हो। तो ऐसे में फिलॉसफी कहता है कि अगर ऐसे टाइम में आप अपने फेवरेट सॉन्ग प्ले करके अगर साथ में गुनगुनाओगे, तो इससे आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, जो आपके स्ट्रेस और नर्वसनेस लेवल को बहुत हद तक कम कर देते हैं, जिससे आप रिलैक्स और काम फील करते हो। कॉल पीपल बाय देयर नेम। हम सबको अपने नाम के साथ एक अटैचमेंट होती है। खासकर जब आपको कोई नाम से बुलाता या याद रखता है तो हम कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल फील करते हैं। वहीं अगर कोई आपका नाम याद नहीं रखता है तो हमें उससे इंसल्टेड भी फील होता है। इसलिए सामने वाला आपको लाइक करे, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप सामने वाले का नाम यूज करते रहो, जो उनको भी इम्पोर्टेंट फील कराएगा और वो आपके साथ और कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। प्लेइंग डम। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो या किसी पर अपना गुड इम्प्रेशन बनाना चाहते हो, तो आप कोई ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो जिसमें सामने वाले को बहुत इंटरेस्ट है और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानो। जैसे मान लो आप जिसको इम्प्रेस करना चाहते हो उसको वॉचेस का बहुत शौक है और आपको भी वॉचेस के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपको उनसे कम नॉलेज है और उनसे वॉचेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, जो सामने वाले को कॉन्फिडेंट और कनेक्टिंग फील कराएगा और वो आपसे और ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो जिस टॉपिक को पसंद करते हैं आप भी उन टॉपिक पर ही बात करना चाहते हो, जो आपको एक गुड कम्युनिकेटर और लाइकेबल पर्सन बनाता है। पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, जब आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा हो कि बात कैसे शुरू करें, तो आप अपने फ्रेंड से कोई कॉमन टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के आई कांटेक्ट बनाए रखो, ताकि सामने वाला आपके साथ बात कर सके और आपके साथ कनेक्टेड फील करे। उस वक्त आपको पावर ऑफ साइलेंस का यूज करके उसकी बातों को ध्यान से सुनना है और जब वो कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तभी जवाब देना है। बहुत से रिसर्च में पाया गया है कि बहुत से लोग ओवर टॉक के चक्कर में सामने वाले की बातों को कट कर देते हैं, जिससे सामने वाला आपसे बात करने का इंटरेस्ट खो देता है। तो आपको ऑलवेज पावर ऑफ साइलेंस का सही जगह यूज करना है ताकि आपका कनेक्शन बना रहे। द स्नैक मैन। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हो या कोई फैमिली कॉन्वर्सेशन में हो
या किसी सिंगल फ्रेंड के साथ भी हो, और अगर आप उनसे डिनर या स्नैकिंग में मिलने आए हो और अगर आपको लगता है कि यहाँ अभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, आपकी बातें जैसे बढ़ रही है, आपकी फाइट जल्दी हो सकती है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आपको आपके सामने रखा हुआ फूड खाना चाहिए, क्योंकि ईटिंग एक कामिंग एक्टिविटी में आता है। क्योंकि जब आप ईटिंग कर रहे होते हो तो सामने वाला भी उस एक्टिविटी को कामिंग बिहेवियर में काउंट करता है। इसलिए आपको जब लगे कि आपके दोस्तों की फाइट होने वाली है तो आप तुरंत वहां जाके बैठ जाओ और कुछ खाते हुए कामिंग बिहेवियर दिखा के आप सिचुएशन को काम भी कर सकते हो। प्रोवाइड अ चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग कोई काम करे तो आप उनको चॉइसेस दो। एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर आप अपने बॉस से लीव लेना चाहते हो तो डायरेक्ट ये बोलने के मुझे छुट्टी चाहिए, आप ये बोलो कि मुझे छुट्टी चाहिए, अब आप बताओ कि आप कब दे सकते हो, मंडे या ट्यूसडे। तो वो जो भी छुट्टी आपको देगा उससे उसको लगेगा कि वो अपने कंट्रोल में है और वो खुद ये डिसीजन ले रहे हैं। अब ये ट्रिक आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एक शॉपकीपर भी आपके साथ वही ट्रिक यूज करता है। वो आपको बहुत से ऑप्शंस देते हैं ताकि आप उनमें से एक चूज करो, और हम वही करते हैं। हमें लगता है ये डिसीजन हमने लिया, लेकिन रियलिटी में वो डिसीजन आपके शॉपकीपर ने पहले ही ले लिया है। यानी वो कोशिश करते हैं कि वो आपके पसंद में से ही आपको एक चीज दिखाएं ताकि उनको और अननेसेसरी चीजें दिखानी न पड़े। फॉर्मिंग अ हैबिट। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि किसी हैबिट को बिल्ड करने में उनको 1 वीक से 21 डेज तक का ही समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन न्यू फिलॉसफी रिसर्च के अकॉर्डिंग दोस्तों किसी भी बिहेवियर को बिल्ड करने में अराउंड 90 डेज का समय लगता है। इसलिए मोस्टली लोग जो ये सोच के हैबिट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं कि वो 1 वीक में उनको आदत पड़ जाएगी, और जब वो 10वें दिन फेल होते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो क्विट कर देते हैं। जबकि न्यू रिसर्च कहता है कि आपके 90 डेज में से स्टार्टिंग के 30 डेज आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, नेक्स्ट 30 डेज आप स्ट्रेस और क्विट के मूड में रहेंगे, और लास्ट 30 डेज में आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे, जिसके बाद आपका माइंड और आपकी बॉडी उस हैबिट से पूरी तरह कनेक्ट हो जाएगी, आपके रूटीन में आ जाएगी और आप सक्सेसफुल हैबिट बिल्ड कर पाएंगे। मिरर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप देखो तो हम मोस्टली अपने लाइफ में उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनसे हमारी केमिस्ट्री मिलती है, यानी वाइब मिलती है। फिलॉसफी बताता है कि अगर आप किसी से बात करते हुए उनके बिहेवियर या बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हो तो वो आपके साथ जल्दी ट्रस्ट फॉर्म कर लेते हैं। अगर आप भी उनकी तरह खुल के हंसने लगो या उनकी तरह मैच्योरिटी से बिहेव करने लगो तो वो आपको और ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि वो आपसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगेंगे। साइकोलॉजिस्ट इसको कैमेलियन इफेक्ट बोलते हैं। जैसे आप देखो सामने वाला कौन सा वर्ड बहुत यूज़ करते हैं जो आपको भी पसंद है और आप भी वो यूज़ करने लग जाओ, तो वो पर्सन आपको खुद से कनेक्टेड फील करेगा और वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने लगेगा। द पावर ऑफ सनलाइट। दोस्तों आपने ये फील किया होगा कि जब हम ज़्यादा देर तक घर या ऑफिस में रहते हैं तो हम लो फील करने लगते हैं। वहीं जैसे ही हम बाहर सनलाइट में आते हैं तो हम इंस्टेंट रिफ्रेशिंग एंड हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि सनलाइट सिर्फ हमारे बोन्स के लिए बेनिफिट नहीं है, बल्कि सनलाइट बहुत से मूड डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन जैसे सिचुएशन को भी प्रिवेंट करता है। यहाँ तक कि हमारे हार्मोन्स सनलाइट में आने के बाद प्लेजर भी फील करते हैं, और सिर्फ रोज का 10 मिनट डायरेक्ट सनलाइट भी आपकी लाइफ में बिग चेंजेस करने का पावर रखता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।